धौलपुर के पास ही छोटा सा गांव सीतापुर था, जहां पर राम सिंह नाम का एक किसान रहता था। उसकी पत्नी को मरे हुए 2 साल हो गए थे। उसके घर में काम करने वाला कोई नहीं था, इसीलिए राम सिंह ने अपने घर पर एक नौकरानी रखने का फैसला किया। राम सिंह खाने का बहुत शौकीन था, लेकिन उसे गांव में कोई भी ऐसी नौकरानी नहीं मिली जो भोजन स्वादिष्ट बनाती हो। एक दिन उसने अपने दोस्त आनंद से कहा, देख भाई आनंद, जब तक मेरी पत्नी जिंदा थी तब तक मैं उसके हाथ का स्वादिष्ट खाना खाया करता था, लेकिन जब से वह गई है तो मैंने भी यही की थी। लेकिन पूरे गांव में एक भी ऐसी नौकरानी नहीं मिली जो अच्छा खाना बनाना जानती हो। अच्छा तो ये बात है, वैसे मेरी नज़र में एक औरत है जिसे काम की बहुत तलाश है। वह बहुत अच्छा खाना भी बनाती है, लेकिन उसकी एक दिक्कत है कि उसकी जुबान बहुत चटोरी है। देख लो, अगर तुम्हें जमे तो तुम उसे नौकरी पर रख लेना। आनंद के कहते ही राम सिंह के चेहरे पर खुशी दौड़ गई और उसने फौरन आनंद से कहा, ये भी कोई सोचने वाली बात है। तुम जल्दी से उसे यहाँ बुलाओ ताकि मैं उसे रसोई में कुछ बनवा कर उसके खाने का स्वाद ले सकूं। अगर खाना अच्छा बना तो मैं उसे जरूर रख लूँगा, और रही बात चटोरी होने की, तो मेरे घर में मेरे सिवा है ही क्या, थोड़ा खा भी लेगी तो मुझे क्या फ़र्क पड़ेगा। ठीक है भाई, जैसी तुम्हारी मर्जी जी, मैं कल ही उसे बुला लेता हूँ। ये कहकर आनंद अपने घर की तरफ चला गया और घर के ही पास रहने वाली भानुमति को अगले दिन राम सिंह के घर का पता देकर उसे अगली सुबह वहां भेज दिया। अगली सुबह भानुमति राम सिंह के घर के दरवाजे पर पहुंच गई और दरवाजे को खटखटा हुए उसने कहा, साहब जी, कोई अंदर है। भानुमति की आवाज सुनकर राम सिंह दौड़ा दौड़ा दरवाजे के पास आया और उसने सामने खड़ी भानुमति से कहा, तो तुम्हें ही आनंद ने यहाँ भेजा है खाना बनाने के लिए? हाँ साहब जी, मुझे आनंद साहब ने ही भेजा है। अब आप मुझे जल्दी से रसोई दिखा दो ताकि मैं आपको बढ़िया बढ़िया खाना बनाकर चखा दूं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। राम सिंह ने भानुमति को रसोई का रास्ता दिखाया और उसे रसोई में पड़े सारे सामान की जानकारी दी और उसे कुछ बढ़िया सा बनाकर खिलाने को कहा। भानुमति ने भी यह नौकरी पाने के लिए अपनी कमर कस ली थी और जल्दी से उसने एक बढ़िया सा खाना बनाई और आलू पूरी की सब्जी के साथ राम सिंह के आगे रखते हुए कहा, ये लीजिए साहब, जरा खाकर बताइए कैसा बना है। खाना राम सिंह ने एक कोर जैसे ही मुंह में डाला, उसकी आंखें बड़ी बड़ी होने लगी और फिर उसने बिना कुछ कहे 2 से 3 कोर अपने मुंह में डाल लिए और उसे आराम से खाने के बाद कहा, अरे वाह, क्या स्वादिष्ट खाना बनाया है। मैंने इससे पहले इतना अच्छा खाना कभी नहीं खाया। तुम्हारी नौकरी आज से यानी अभी से यहाँ शुरू होती है। मैं तुम्हें महीने का पूरा 8,000 दूंगा। राम सिंह के मुंह से यह सुनते ही भानुमति खुशी से झूम उठी और पहले ही दिन से भानुमति ने अपनी नौकरी भी शुरू कर दी। एक दिन राम सिंह के घर में बहुत से मेहमान आने वाले थे, इसीलिए राम सिंह बाजार से खूब सारी ताजी सब्जियां और मेवा लेकर घर आया और उसे भानुमति को देते हुए कहा, देखो भानुमति, आज मेरे मेहमान आने वाले हैं, तो तुम आज उनके लिए स्वादिष्ट पनीर की सब्जी और मावे से भरी खीर बनाना। मैं चाहता हूँ कि आज वह हमारे घर का खाना खाकर उंगलियां चाटते रह जाए। जी साहब, आप बस देखते जाइए। कुछ देर बाद राम सिंह के घर पर मेहमान भी आ गए। चाय पाने के बाद अब बारी थी
मेहमानों को खाना देने की। राम सिंह ने मेहमानों के सामने बैठे हुए भानुमति को आवाज लगाते हुए कहा, भानुमति जल्दी से हमारे मेहमानों के लिए खाना लगा दो। राम सिंह की आवाज पर भानुमति ने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ देर इंतजार करने के बाद राम सिंह ने फिर से भानुमति को आवाज देते हुए कहा, अरे भानुमति सुन रही हो ना, हमारे मेहमान खाने का इंतजार कर रहे हैं, तुम जल्दी से खाना लगा दो। ये कहकर राम सिंह फिर से चुप हो गया और भानुमति के आने का इंतजार करने लगा। लेकिन जब भानुमति फिर से काफी देर तक वहां नहीं पहुंची तो फिर राम सिंह ही अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। वह जैसे ही रसोई के पास पहुंचा तो उसने रसोई में देखा भानुमति बड़े मजे से रसोई घर में बैठकर खाना का स्वाद ले रही थी। भानुमति, यह तुम क्या कर रही हो? बाहर मेहमान खाने का इंतजार कर रहे हैं और तुम यहाँ बैठकर आराम से खाना खा रही हो। अरे साहब जी, मैं तो बस चखकर देख रही थी कि खाना कैसी बनी है। अगर खाना अच्छा नहीं बना होगा तो आपकी मेहमानों के सामने बेइज्जती हो जाएगी। भानुमति के ये कहते ही राम सिंह शांत हो गया और उसने फौरन भानुमति से कहा, अच्छा ठीक है, तुम जाओ और जल्दी से सबके लिए खाना लगा दो, बहुत देर से सब लोग इंतजार कर रहे हैं। ये कहते हुए राम सिंह बाहर मेहमानों के पास चला गया। भानुमति ने जल्दी से मेहमानों के लिए खाना लगाया और फिर सभी लोगों ने खूब चाह से भानुमति के हाथ का बना खाना खाया और राम सिंह की खूब तारीफ की। ऐसा भोजन तो हमने अपनी पूरी जिंदगी में किसी के घर नहीं किया है। भाई साहब, आज तो खाने में बहुत मजा आ गया। ये सुनकर राम सिंह बहुत खुश हुआ और उसने मेहमानों के जाते ही पर भानुमति की एक आदत से राम सिंह बहुत परेशान था। वह थी उसकी चुप चुप कर खाना खाने की आदत। दिन बीतते गए भानुमति अक्सर रसोई घर में छिपकर कुछ ना कुछ खाती रहती थी। राम सिंह ने एक दो बार उसे रंगे हाथों में पकड़ा पर भानुमति पर इसका कोई असर नहीं हुआ। वह साफ साफ झूठ बोलकर बस निकल जाती और अंत में तंग आकर एक दिन राम सिंह ने उससे कहा, भानुमति, तुम रोज रसोई घर में बैठकर कुछ ना कुछ छुप छुप कर खाती रहती हो। मैं तुम्हें जब पकड़ता हूँ तो तुम कुछ ना कुछ बहाना बनाकर वहाँ से निकल जाती हो, लेकिन इस बार मैं तुमको चेतावनी दे रहा हूँ, अगर आज के बाद मैं तुम्हें चोरी करते हुए या चीज खाते हुए पकड़ लिया तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। नौकरी जाने के डर से भानुमति संभल गई और उसने चोरी करना छोड़ दी। वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट करना ना भूलना। तो मिलते हैं ऐसे ही अगले प्यारी सी वीडियो में।